राधे राधे भक्तों सभी को जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग है कि पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें और लड्डू गोपाल की कैसी सेवा करें। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि पितृपक्ष जो आते हैं श्राद्ध 7 सितंबर से शुरू हो गए और 21 सितंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों जैसे हम लोग डेली पूजा करते हैं अपने ठाकुर जी को, हमें वैसे ही करना चाहिए। और पितृपक्ष में क्या है, अगर आप लोगों को हो सके तो आप देहरी पर सुबह गंगा जल मिलाकर जल छिड़किए और आप लोग देहली पे स्वास्तिक बनाइए, हल्दी मिलाकर हल्दी का स्वास्तिक बनाइए। इससे ना देहरी पर कहते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं वो सुबह सुबह आते हैं तो उनको जल देने से बहुत ही पुण्य मिलता है और उन्हें मोक्ष भी मिलता है। आप लोग पितृपक्ष में ये करिएगा और इसके बाद शाम को ज़रूर आप देहली पर दीपक जलाइए। मैं तो जलाती हूँ डेली। और अगर आप लोग पितरों को भी दान कर दीपक जलाना चाहते हैं तो आप छत पर पितरों के लिए दीपक जला सकते हैं और इसमें पितरों को भोजन कराना और उनकी पूजा करना, क्योंकि पितरों का तर्पण होता है और उनसे हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि पितृ में पूजा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत गलत है। जितनी हम लोग पूजा पाठ करेंगे उतने ही हमारे पितृ मोक्ष को प्राप्ति होंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे। तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो हम पूजा नहीं करें। जैसे हम लोग अपने डेली स्नान ध्यान करते हैं, भोजन करते हैं, सब करते हैं, तो वैसे ही भगवान जी की भी वही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे ना। उन्हें भी डेली स्नान करवाइए, आप लोग श्रृंगार कीजिएगा और उनका भोग लगाइए विधिवत। बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कोई वो नहीं है कि पितृ चल रहे हैं। लोगों में ये गलत धारणाएं हैं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करें, जबकि पितृपक्ष में आप जितनी अधिक पूजा करेंगे उतने ही आपके पितृ बहुत ही मोक्ष को प्राप्त होंगे और आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। क्योंकि ये 15 दिन बहुत ही खास दिन आते हैं, लेकिन लोगों में ये बहुत है कि पूजा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि आप लोग यही सोचिए ना कि इन दिनों गजलक्ष्मी और महालक्ष्मी जो कि राधाष्टमी के बाद से 15 दिन तक पूजा होती है, अगर ऐसा होता तो हम लोग गजलक्ष्मी और महालक्ष्मी का पूजन नहीं करते। इन दिनों 15 दिन तक महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और जब भी आप अपने घर में जो आपके विग्रह हैं, आपके लड्डू गोपाल हैं, उन्हें शंख से ही स्नान कराइए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि शंख में माता लक्ष्मी का निवास होता है और भगवान को ज़रूर आप लोग शंख से ही स्नान कराइए। और हल्दी का आप लोग विशेष ख्याल कीजिए, क्योंकि हल्दी से अगर आप बाहर मेन गेट पे स्वास्तिक बनाते हैं और जो वैसे स्वास्तिक बनाते हैं देहली पर, तो आप हल्दी का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि हल्दी से ना नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में प्रवेश नहीं करती है और ऐसा करने से घर में बाहर स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी से तो ऐसा बोलते हैं माता लक्ष्मी का निवास होता है। शाम को आप लोग दीपक ज़रूर जलाइएगा। अगर जो मतलब वर्ष भर जलाते हैं डेली तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं जलाते हैं तो आप 15 दिन पितृ के पक्ष में आप ज़रूर देहली पर दीपक जलाइएगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है शाम को शिव और पार्वती भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो जिसके दरवाजे पर दीपक जलता है संध्या काल में तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों, जो मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि पितृपक्ष में कुछ ये नहीं होता कि आप पूजा ना करें। ये पितरों का तर्पण अर्पण के लिए 15 दिन खास बनाए गए हैं। बताओ, इसी में महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो आप लोग पूजा कीजिएगा और जितनी आप लोग पूजा करेंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके पितृ हैं जो तर जाएंगे। तो और पितरों को आप लोग जल भी दीजिएगा, क्योंकि कुछ बोलते हैं उसके साथ में पितरों को जल दिया जाता है। श्राद्ध करवाइए और पूजा पाठ करिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और रही बात पितरों में, बस ये है कि हम लोग कोई नई चीज़ ना वस्तु ना खरीदें। जैसे दंपत्ति हैं तो उन्हें नए कपड़े वगैरह, गाड़ी है, नया प्लॉट है, मकान, कुछ भी आप लेना चाहते हैं
तो वो सब चीज़ें ना ले, बाद बाकी तो सब पूजा पाठ करते हैं। और कभी बच्चों का भी हो जाता है, कभी कोई जैसे जन्मदिन है, बर्थडे आ गया, तो उनके लिए सब चलता है। भगवान माफ़ करते हैं, उसमें तो आप लोग उनके कपड़े और सब कुछ करना। पर ये है कि पितरों में हम लोगों को पूजा पाठ बहुत करनी है। ये आप लोग बिल्कुल गलत धारणा किसी के मन में ना रहे कि पितृ में हम क्या करें, ठाकुर जी की कैसे पूजा करें। जैसी अभी तक हम लोग कर रहे थे, हमें सिर्फ वैसी ही पूजा करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। आप डेली भगवान जी की आरती कीजिएगा, स्नान करवाइएगा और उनको भोग लगाइएगा। भगवान जी आशीर्वाद देंगे। और आप पितरों में जो मैंने बताया आप वो कीजिएगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि घर में कोई भी कार्य होता है, मांगलिक कार्य हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले पितरों का पूजन ही होता है। उनके पूजन के बिना कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता है। कहते हैं ना, अपने पुरखा पुरखी को शादी हो, कुछ भी हो, सभी लोग पूजते हैं उस टाइम पे। तो ये कोई वो नहीं है कि हम पितृ में पूजा नहीं करें, उनकी भी पूजा करें और भगवान की जैसी पूजा करते थे वैसी ही डेली ही करें। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। मुझे सपोर्ट मिलता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा भी लगता है कि हाँ लोगों ने मुझे देखा सुना। और जो मिस्टेक हो उसके लिए क्षमा, मैं जितना जानती मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जिसके जहाँ जैसा होता वो वैसा करें। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, राधे राधे, जय श्री।